हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिटिल मरमेड। आज हम लोग बात करेंगे एक वाटर कंडीशनर के बारे में, और वो वाटर कंडीशनर है ब्लैक वाटर। तो ये ब्लैक वाटर एक्चुअली क्या होता है और इसका ज़रूरत भी एक्वेरियम में इतना क्यों होता है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं और देख लेते हैं ब्लैक वाटर का क्या क्या यूजेस है और एक्चुअली ब्लैक वाटर क्या है। तो ये ब्लैक वाटर आखिर है क्या? तो नॉर्मली ब्लैक वाटर है लीव्स का एक्सट्रैक्ट जो हम लोग एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्लैक वाटर का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि फिश जब नॉर्मली एनवायरनमेंट में या नेचर में रहता है तो वो जो वाटर बॉडी में रहता है उसके आसपास का जो ट्रीज है उससे जो लीव्स रहता है वो पानी में गिरता है, तो उसके अंदर ह्यूमिक एसिड फॉर्म होता है, वो टैन छोड़ता है और उसके बाद वो पानी सॉफ्ट हो जाता है। वो सब रीजियन का फिश जब हम लोग एक्वेरियम के अंदर रखेंगे तो उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये ब्लैक वाटर बहुत ही ज़रूरत होता है। तो ये ब्लैक वाटर में कौन सा बेनिफिट है, चलिए एक बार देख लेते हैं। ब्लैक वाटर के अंदर जो एंजाइम रहता है वो फिश को एंटी बैक्टीरियल इम्यूनिटी देते हैं, मतलब फिश में जो बैक्टीरियल मैनिफेस्टेशन होगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसको रेजिस्ट करने में बहुत मदद करता है। और बहुत सारा है, जैसे हम लोग जब फिश को ब्रीदिंग करते हैं स्पेशली फॉर डिस्कस फॉर एंजल, तब हम लोग ब्लैक वाटर यूज़ करते हैं क्योंकि वो पानी को सॉफ्ट कर देता है, पीएच को घटा देता है और फिश को एकदम प्रॉपर जो उसका ओरिजिन वाला जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लैक वाटर का, वो है सब फिश के अंदर हम लोग अगर पकड़ेंगे तो उसके अंदर एक स्लाइम जैसा रहता है जो हम लोगों का हाथ में आ जाता है, हम लोग फील कर सकते हैं वो बॉडी स्लाइम वो फिश में होता है, वो फिश को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ब्लैक वाटर में ऐसा ही एंजाइम रहता है जो फिश का जो वो बॉडी स्लाइम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और बहुत सारा बेनिफिट है ब्लैक वाटर में, जैसे बहुत सारा फिश है, आपका आरोवाना हो गया या फाइटर फिश हो गया, एक्चुअली बेटा फिश जो जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिश हो गया। उसके बाद सिक्लिड्स में एकिस्टोगामा का बहुत सारा स्पीसीज रहता है। उसके बाद बहुत सारा कैटफिश है, गोरामी है जो ब्लैक वाटर को बहुत प्रेफर करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेंगे कौन सा फिश हम लोग एक्वेरियम के अंदर रख रहे हैं। अगर वो वाला फिश के लिए ब्लैक वाटर का ज़रूरत है तो हम लोग ब्लैक वाटर ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो पहले तो नेचुरल है, उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है, वो नेचुरली फिश को बूस्ट करता है, उसका इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो हम लोग पहले ही प्रेफर करेंगे नेचुरली हम लोग फिश को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। उसके बाद तो अगर प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल रहता है लेकिन वो सब केमिकल हो गया। हर्बली हम लोग अगर फिश को अच्छा रखने के लिए मतलब कोशिश करेंगे तो ब्लैक वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर कंडीशनर है। हम लोग जब फिश को क्वारंटाइन करते हैं उसमें भी ब्लैक वाटर का बहुत अच्छा यूज़ होता है। जैसे हम लोगों का बाहर से जब टेट्रास आता है या कोरिडोरास आता है या फिर डिस्कस आता है या फिर आरोवाना आता है, तो हम लोग उसको ब्लैक वाटर दे के फिर क्वारंटाइन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली जब वो ट्रैवल करके आया है तो उसके अंदर बहुत सारा टेम्परेचर या पानी का तो नॉर्मली एक डिफरेंस हो ही गया है, बॉडी स्लाइम में भी बहुत इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग उसको क्वारंटाइन करने के बाद ब्लैक वाटर यूज़ करें तो बहुत ही हेल्दी तरह से वो रहता है और फिश बहुत ही जल्दी प्रॉपरली क्वारंटाइन होके नॉर्मल हम लोगों का जो बाद का जो टैंक है उसमें जब आएगा तो वो फ्रेश करके एकदम हेल्दी होके हम लोगों का टैंक में आ सकता है। तो इधर पे ब्लैक वाटर का एक बहुत मतलब वास्ट एक यूज़ होता है वो क्वारंटाइन पर्पस में। तो हम लोग अगर एक्वेरियम रख रहे हैं घर में तो उसमें भी हम लोग आराम से ब्लैक वाटर यूज़ कर सकते हैं। उसमें वो पानी का कलर थोड़ा टैन हो जाता है, तो दिखने में तो अगर किसी को लगेगा कि ये थोड़ा ब्राउनिश हो गया है, दिखने में उतना विजिबिलिटी नहीं आ रहा है, लेकिन आपका अगर फिल्टरेशन प्रॉपर चलेगा, आपका अगर सब कुछ बैलेंस में रहेगा, बैक्टीरिया बैलेंस में रहेगा, तो वो 2-3 दिन के बाद उतना आंखों में विजिबल नहीं होगा। लेकिन आपका पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट और आपका पानी के अंदर जो मिनरल या फिर जो एक्सट्रैक्ट ऐड करेगा ये ब्लैक वाटर, वो आपका फिश के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग
जो फिश का बात में ऑलरेडी बोला, जो अरवाना हो गया या फिर डिस्कस हो गया या टेट्रा या बीटा या कुछ सिलेक्टिव सिक्लिड फिश जैसा एपिस्टोगामा का स्पीसीज हो गया या फिर गोरामी हो गया, तो वो अगर आप लोग रखेंगे तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, उसका नेचुरल हैबिटेट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए और हार्श केमिकल के जगह पे उसमें ब्लैक वाटर यूज़ कीजिए। तो फिर आपका फ़िश बहुत ही हेल्दी होगा और आप वो फ़िश को आराम से एंजॉय कर सकते हो आपका घर में और उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे ब्लैक वाटर का डोजिंग के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है क्योंकि ब्लैक वाटर का डोजिंग बहुत तरीका का हो सकता है, वो एक्चुअली यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम लोग देखेंगे कंपनी ने बहुत सारा ब्लैक वाटर ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर दिया। उसमें कुछ नॉर्मल ब्लैक वाटर हो गया, कुछ काटाप्पा लीफ हो गया, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड ब्लैक वाटर हो गया। तो उसमें हम लोगों को पहले डोजिंग बहुत ध्यान से चेक करना पड़ेगा क्योंकि अगर ओवर डोजिंग करेंगे तो विजिबिलिटी का तो इशू आएगा ही और नहीं तो पानी का जो बैलेंस रहता है उसमें भी इनबैलेंस होने का एक चांसेस रहेगा। तो नॉर्मली अगर हम लोग बीटा या टेट्रा रखेंगे तो ड्रॉप के हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब छोटा टैंक में 10 ड्रॉप या 12 ड्रॉप ऐसे करके, वो डिपेंड करेगा वो ब्लैक वाटर नॉर्मल है या कॉन्सेंट्रेटेड ब्लैक वाटर है। नहीं तो पीछे में कंपनी जो डोजिंग मेंशन कर दिया वो डोजिंग भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कंपनी जो डोजिंग मेंशन करते हैं अगर हम उससे थोड़ा कम डोज यूज़ करें तो वो बेहतर है। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि हम लोग और थोड़ा ऐड कर सकते हैं पानी के अंदर तो हम लोग ऐड करें, लेकिन पहले ऑलमोस्ट हाफ या 60% डोजिंग हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग डोजिंग बढ़ाएंगे। लेकिन ब्लैक वाटर बहुत ही अच्छा एक एक्सट्रैक्ट है जो वाटर कंडीशनर है और हम लोग रेकमेंड करेंगे कि हम लोग अगर वो टाइप का फिश एक्वेरियम में रखें तो उसमें ब्लैक वाटर ज़रूर यूज़ करें। तो जानकार हॉबीज़ बनने के लिए जुड़े रहे हम लोगों के साथ। धन्यवाद।